हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एमसीक्यूज ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स के। ये जो चैप्टर है वो बीएससी का एक चैप्टर है और इस चैप्टर का पूरा थ्योरी मैं आपके साथ वन शॉट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। पूरा एक वन शॉट वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को वहाँ पे वन बाय वन डिस्कस किया था। और वो जो चैप्टर के टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे उन सभी के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जा कर के उनको ले सकते हैं। इसके अलावा आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो उसी चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करूँगी। अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है तो आप जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हैं। एक ही वीडियो में और बहुत ही कम टाइम में सारे टॉपिक्स को मैंने वहाँ पे कवर कराया है। आज हम इसके एमसीक्यूज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो एमसीक्यूज हैं उनका जो फ़ोटो है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए, अगर आपका थ्योरी बेस्ड पेपर है तो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, और अगर आपका एमसीक्यू बेस्ड है तो आप थ्योरी और ये दोनों पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो सिर्फ यही पढ़ लीजिए। ठीक है। अब देखिए, पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है इथाइल एसीटोएसीटेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, यानी जो इथाइल एसीटोएसीटेट है वो किससे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्लेजन कंडेंसेशन से इथाइल एसीटोएसीटेट को प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स विद अल्काइल हैलाइड फॉलोज, यानी जब अल्काइलेशन कराते हैं किसका, इनोलेट्स का, वो भी किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जब भी हम इनोलेट्स के अल्काइलेशन की बात करते हैं वो भी अल्काइल हैलाइड के साथ में, तो वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है। थर्ड जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटोएसिटिक एस्टर विद हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एस्टर फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस। तो ये जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटोएसिटिक एस्टर की किसके साथ में, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एन एस्टर के साथ में, तो फॉलोड बाय एसिडिक, तो उसमें जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है एसीटोएसिटिक एस्टर condenses with aldehydes and ketones in the presence of pyridine, तो this reaction is known as, यानी जब एसिटोएसिटिक एस्टर को कंडेंसेस कराते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ में, तो ये pyridine की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, तो इस रिएक्शन का नाम है यहाँ पे नोवेंजल रिएक्शन, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, नोवेंजल रिएक्शन। फिफ्थ जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर ऑन ट्रीटमेंट विद एसिटाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड डीकार्बोक्सिलेशन गिव्स, यानी जब मेलोनिक एस्टर जो होता है उसका सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ में, एसिटाइल क्लोराइड के साथ में, यानी उसको रिएक्ट कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ में। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी वो हाइड्रोलिसिस को फॉलो करता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसका, तो वो क्या प्रोडक्ट देगा, तो वो देगा एसिटाइल एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, एसिटाइल एसिटिक एसिड। सिक्स्थ जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो द रिलेशन बिटवीन के ए यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड पी के ए ऑफ अ कंपाउंड इज, तो के ए एंड जो कंपाउंड का पी के ए होता है इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ये पी के ए इक्वल माइनस लॉग के ए, ये होता है इसके बीच में रिलेशन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बारबिट्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड, ये यहाँ पे सोडियम मिथॉक्साइड है, बिटवीन मेलोनिक एस्टर एंड, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो बारबिट्यूरिक एसिड है वो ऑब्टेन्ड होता है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो वो पूछ रहा है कि जो दो रिएक्टेंट हैं उनकी बीच में रिएक्शन हो रही है, तो पहला उसमें दे रखा है मेलोनिक एस्टर एंड दूसरा पूछा है कि मेलोनिक एस्टर और किसके साथ में रिएक्ट करेगा, सोडियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो बारबिट्यूरिक एसिड वहाँ पे ऑब्टेन होगा। तो जब मेलोनिक एस्टर यूरिया के साथ में रिएक्ट करता है तो यहाँ पे ये ऑब्टेन होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यूरिया। And the next question is 1,3-diethane reacts with n-butyl lithium to produce, यानी कि जब 1,3-डाइथियन, देखिए 1,3-डाइथियन को मैंने आपको थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, इसकी रिएक्शन जो है,
और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था। जो 1,3 डाइथियन होता है, जब ये एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ में रिएक्ट करता है तो ये यहाँ पे फॉर्म करता है ब्यूटेन, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1,3 डाइथियन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन 1,3 डाइथियोल एंड, यानी ये कह रहा है कि 1,3 डाइथियन जो है उसको सिंथेसाइज्ड किया जा सकता है बाय द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेन 1,3 डाइथियोल एंड, यानी और किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल्डिहाइड, यानी जब इसकी रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं तो यहाँ पे सिंथेसाइज कर सकते हैं हम 1,3 डाइथियन को। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है pKa वैल्यू फॉर एल्डिहाइड एल्काइंस एंड एल्केन्स इंक्रीजेज इन द ऑर्डर, यानी कि जो pKa वैल्यू है जो कि एल्डिहाइड एल्काइंस एंड एल्केन्स के लिए बात हो रही है, तो उसका जो ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एल्डिहाइड अल्काइन एंड एल्केन। ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये साइन जरूर याद कर लीजिएगा, ये सिंबल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यानी कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो वो इसमें ऑप्शन दे रखा है, एक तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन बी ये है। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो दोनों ही करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो कंपाउंड है जिनमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, यानी यहाँ पे कौन सा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि जो साइनोएसिटिक एस्टर है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी साइनोएसिटिक एस्टर, एसिटिक एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है एसीटोएसिटिक एस्टर ऑन रिएक्शन विद यूरिया गिव्स, यानी जब एसीटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन यूरिया के साथ में कराते हैं तो वो क्या देता है। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, और इनका ना आपको तुरंत पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ऑब्जेक्टिव है तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटोएसिटिक एस्टर जब रिएक्ट करता है यूरिया के साथ में तो वो 4 मिथाइल यूरेसिल का फॉर्मेशन करता है। क्या, 4 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनामिन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन मॉर्फोलिन एंड साइक्लोहेक्सेनोन। ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने एक ही ऑप्शन आपको दिया है एंड यही का इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है एनामिन का, जो कि फॉर्म हो रहा है, 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से एनामिन फॉर्म हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर बनाना है। और वो कौन सा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मॉर्फोलिन एंड साइक्लोहेक्सेनोन। जब मॉर्फोलिन एंड साइक्लोहेक्सेनोन आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड यही जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इनामिन। तो ये यहाँ पे यही पूछा गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इनामिन फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन मॉर्फोलिन एंड साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये थे कुछ 14 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, और आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस किस चैप्टर पे चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आप जो मुझे कमेंट में बताएंगे मैं उसी पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको थ्योरी चाहिए, 1 शॉट वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं रिलेटेड बीएससी। तो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल तो रहती होंगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।